गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो ये जो वीडियो दोस्तों हम आप लोग के लिए लाए हैं, ये खास करके बीपीएससी 69 के जो तैयारी कर रहे हैं उनको लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ज़्यादा समय हमारे पास बचा भी नहीं है। 30 तारीख को बीपीएससी का एग्ज़ाम है और अभी तक अगर आप हमारे 1857 की क्रांति वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, बीपीएससी 69 से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 1857 की क्रांति को पहले जो वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं 1857 की क्रांति के बाद का वीडियो, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा अन्य जन आंदोलन। अगर जब आप इसको देखिएगा, ठीक है, अगर पढ़ने का मन होगा तो वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो सारा क्वेश्चन आपसे बनने लायक है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसका आंसर करते जाइएगा। 3 या 5 सेकंड का हम समय देंगे आप लोग के लिए। तो इसका आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा नील विद्रोह, ठीक है। नील विद्रोह जो 1857 के ठीक बाद हुआ था बंगाल में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह किसके बारे में था, चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि रैत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक आमन्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, ठीक है। ये बहुत आपका वीवीआई प्रश्न बन सकता है। नील दर्पण के लेखक कौन थे, बहुत बार पूछा हुआ है परीक्षा में। नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो हम जानते हैं नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो दीनबंधु, ठीक है। नील दर्पण के लेखक कौन थे, दीनबंधु। अब बताइए कि दीनबंधु मित्र किसे कहा जाता था, ठीक है। तो दीनबंधु मित्र किसे कहा जाता था, इनका नाम क्या था। तो पूरा इनका नाम याद रखिएगा, CF एंड्रूज, ठीक है। दीनबंधु अगर कभी पूछ दे तो CF एंड्रूज। चलिए, दीनबंधु के नाम से इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध नाटक, ठीक है, नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो नील दर्पण के लेखक कौन थे या रचनाकार कौन थे, तो हो जाएगा आपका दीनबंधु, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे, चलिए इसका भी आंसर अभी जस्ट हम लोग किए पीछे। कौन हो जाएगा, दीनबंधु यानी कि CF एंड्रूज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का हास्य हुआ, ठीक है। चलिए, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभस्कर होना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वंदे मातरम गीत किसने लिखा, ठीक है। देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये किसने लिखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर कीजिएगा। चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर जन गण मन पूछते तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर जन गण मन रहता तो क्या हो जाता, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका 67 में BPSC PRE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, ठीक है। किसका मिलता है, सन्यासी विद्रोह का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, ठीक है। तो किस पे आधारित है, अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन आप पीछे देखें आनंद मठ से रिलेटेड,
यानी किस पे आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर। किस पे आधारित है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु, तो सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यूपीएससी पीआरई में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की, ठीक है। तो किसने किया था, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिए आप लोग। ये हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, जो वंदे मातरम के लेखक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, तो किस पे आधारित है, अभी जस्ट पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो किस पे 12 का आंसर कीजिएगा आप लोग, सन्यासी विद्रोह पर, ठीक है। किस पे है, तो सन्यासी विद्रोह पे। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मुंगेर के बरहित ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो क्या इसका उद्देश्य था, 14 का आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, बकासत भूमि की वापसी की मांग, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था, 15 का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कुक्का आंदोलन को किससे संगठित किया गया, ठीक है। तो किसने संगठित किया था, तो कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया, कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था, ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब किसने किया था, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिएगा। तो याद रखिएगा, गुरु राम सिंह, कौन किए थे, तो गुरु राम सिंह, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर सी, बीपीएससी 45 में पूछा हुआ प्रश्न ये। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कुक्का आंदोलन की नींव पड़ी थी, अभी जस्ट हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो कैसा विद्रोह था, पागलपंथी विद्रोह। चलिए, तो 18 का आंसर कीजिएगा, ये गारो का, ठीक है, किसका था, तो गारो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, देखिए पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो पागलपंथ, ठीक है। तो जो पागल होगा, तो पागल जिसका, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से आंसर कीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करमशाह। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था, तो करमशाह। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था, तो फराजी विद्रोह का नेता कौन था, चलिए फराजी विद्रोह का नेता कौन था, 20 का आंसर कीजिएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा आपका दादू मियाँ, ठीक है। कौन हो जाएगा, दादू मियाँ। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। फराजी कौन थे, चलिए फराजी कौन थे, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेलुथम्पी ने अंग्रेज के वेलुथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, 22 का आंसर कीजिए आप लोग। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो केरल में, कहाँ किया गया था, तो केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। महाराष्ट्र में, ठीक है, रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, ठीक है। तो 24 का आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। अगर आप बीपीएससी 69 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, चलिए तो किस भौगोलिक इलाके में हुआ था रामोसी विद्रोह, 25 का आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, चलिए 26 का आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोल्हापुर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? चलिए 27 का आंसर कीजिएगा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताना है आपको। ठीक है, 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खोंड जनजाति थे। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोल विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था? सबसे पहले आपको यही याद रखना होगा। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। ये पूछ लिया जाता है। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 का में। ठीक है, इसकी नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए बुद्धू भगत। ठीक है, किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए, 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न आपका बनेंगे। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में। इसके नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने। और किस क्षेत्र में हुआ? ठीक है, तो बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम। ठीक है, कौन सा क्षेत्र था? सिंहभूम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? ठीक है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का आंसर कीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ौदा यानी गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, इसको पहले देख लीजिएगा क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। ठीक है, सही घटनाक्रम के अनुसार इसको रखना है, कौन कौन कब हुआ था। चलिए, तो सबसे पहले जो था ना, सबसे पहले कौन हुआ था? तो हम देखें ऑप्शन नंबर सी, बोलो 3। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका कब हुआ था? याद रखिए 1806 में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1806 में। ठीक है, ये हुआ था वेल्लार का सिपाही विद्रोह। अच्छा, इसके बाद कौन हुआ था? अगर इसके बाद अगर आप देखते हैं तो 2 नंबर पे, सॉरी, पहले ये नहीं हुआ था, ये आपका हो गया था ये 2 नंबर पे। ठीक है, ये हुआ आपका 2 नंबर पे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये 2 नंबर पे आ जाएगा। पर सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था 1764 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका पहला पे रहेगा। ठीक है, कब हुआ था? तो 1764 में। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गलती हो गया। बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1764 में। ठीक है, और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ? ये 1806 में हुआ था। ठीक है, तीसरा नंबर पे आपका कच्छ का विद्रोह हुआ था। तो कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1819 में। ठीक है, ऐसे 1819 से लेकर 31 देता है, 1819 से लेकर 31। तो कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? तो 1819 में। इसके बाद क्या हुआ था? तो इसके बाद आपका हो जाएगा 1-2, ये आपका तीसरा नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद चौथा पे हो जाएगा आपका कोल विद्रोह, जो अभी जस्ट आपको हम पीछे बताएं। कोल विद्रोह 4 नंबर पे। ये कब हुआ था? तो 1831-32 में, जो बुद्धू भगत थे। ठीक है, 1831-32 में 4 नंबर पे हो जाएगा। तो 5 नंबर पे कौन हो जाएगा? तो संथाल विद्रोह। ठीक है, 5 पे कौन हो जाएगा? ये आपका 5 पे हो जाएगा संथाल विद्रोह 1855-56। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा, 55-56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। तो अब इसको लाइन से सजाना है हम लोग को। तो सबसे पहले कौन हुआ? तो हम सबसे पहले नंबर देखें बंगाल का सिपाही विद्रोह, 1 नंबर पे हो जाएगा। 2 नंबर पे कौन है आपका? तो 2 नंबर पे वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। ठीक है, और 3 पे कौन है? तो कच्छ विद्रोह। चलिए, तो इसका देखते हैं इसका ऑप्शन कैसे कैसे दिया हुआ है। चलिए, ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन था? तो पहले नंबर पे आपका था बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में। तो पहला पे कौन? ऑप्शन नंबर यानी कि कौन जा रहा है? तो इसका देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला नंबर यही हुआ था। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं दिख पाएगा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो सिंपल सी बात है, वेल्लोर कब हुआ? इसका विद्रोह कब हुआ था? तो हम जानते हैं इसका विद्रोह कब हुआ था वेल्लोर का? 1806 में। ठीक है, तो 1806 में हुआ था। चलिए, तो उसमें किसका शासनकाल था? तो 1806 में अगर आप देखते हैं तो उसमें किसका शासनकाल था? तो सर जॉर्ज बोलो का। ठीक है, किसका था? तो सर जॉर्ज बार्लो का था। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए 33 का आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो है ना, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्योंकि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई ऐसा विद्रोह हुआ नहीं था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसमें जो ये जो 1639 में जो बीपीएससी हुआ होगा, इसमें 1 नंबर, ठीक है, इसमें 1 नंबर सभी को दिया गया होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है और इस नाम से मतलब हुआ ही नहीं था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे छोटा नागपुर कहाँ है, तो आपका झारखंड रांची में पड़ेगा। चलिए खैर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ठीक है, तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग 34 का। ठीक है, तो कौन सा स्थान था, तो हमारा बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। तो इसके नेतृत्व किसने किया था? 35 का आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके नेतृत्व 4 भाइयों ने किए थे। ठीक है, 4 भाई मिलकर किए थे। कौन कौन थे? तो एक सिद्धू कानून, 2 भाई यहाँ आपके हैं सिद्धू कानून, एक मिनट देखिए, सिद्धू कानून ये 2 भाई हैं, और भैरव चांद ये 2 भाई, यानी कि 4 भाइयों ने मिलकर, ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जस्ट वही क्वेश्चन है, अभी जस्ट हम लोग पीछे भी किए थे। तो सिद्धू कानून, बुद्धू भगत, तेज प्रताप, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सिद्धू कानून, और उधर से आपका भैरव और चांद, चारों भाइयों ने मिलकर किए थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? अभी जस्ट आपको हम पीछे बताएं, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। ठीक है, अब 31-32 में कौन सा विद्रोह हुआ था? चलिए बताइए, 31-32 में कौन सा विद्रोह हुआ था? अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, 31-32 में कौन सा विद्रोह हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा कोल विद्रोह। 31-32 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 31-32 में अगर याद रखिएगा आप लोग, कोल विद्रोह। ठीक है, जिसके नेतृत्व किसने किए थे? तो बुद्धू भगत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1855-56। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, अभी जस्ट हम आपको पीछे बताएं, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। इसके नेतृत्व किसने किया था? तो 2 भाइयों ने 4 भाइयों ने मिलकर किए थे, सिद्धू कानून और भैरव और चांद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है, तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? नेता कौन थे? तो सिद्धू और कानून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए संथाल, इसमें मिलान करना आपको, संथाल विद्रोह कब हुआ था? अच्छा क्या पूछ रहा है? कौन सही सुमिलित नहीं है? अच्छा कौन सही सुमिलित नहीं है, क्योंकि अभी हम जस्ट हम लोग पढ़े संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में, पीछे भी पढ़े। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। ठीक है, खांसी विद्रोह, ठीक है, तो खांसी विद्रोह कब हुआ था? और अहोम विद्रोह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो अहोम विद्रोह जो था ना, ये 1815 में नहीं हुआ था, ये आपका 1828 में हुआ था, याद रखिएगा। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। तो कौन सही नहीं है, यानी कि अहोम विद्रोह सही नहीं है, क्योंकि 1815 में नहीं हुआ था, ये कब हुआ था? 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 1855 ईस्वी में संथालों ने, ठीक है, किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? बताइए, 41 का आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजर बरो को हराया था। और 1855 में संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो हम जानते हैं कौन? सिद्धू और कानून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता था? 44 का आंसर कीजिएगा। इसे कहा जाता था नरी खंड कहा जाता था। ठीक है, 44 का आंसर क्या हो जाएगा? नरी खंड कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए तो कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कौन सी घटना महाराष्ट्र में हुई थी? बताइए, 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
कोल विद्रोह, अगर हम कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के और चलते हैं। चलिए, मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भील में सामाजिक सुधार के लिए, ठीक है, लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिएगा आप लोग। ये हो जाएगा गोविंद गिरी, ठीक है। किसने किया था? तो गोविंद गिरी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? आंसर कीजिए आप लोग। ये हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा से। किससे किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को फोटो खींच कर आपके लिए हम तैयार करते हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्र निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ठीक है, तो किस घटना का ये विवरण था देख लेते हैं। 48 का आंसर कीजिए आप लोग पहले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद, इसका आंसर हो जाएगा 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह, ठीक है। किसका विद्रोह था? तो बिरसा मुंडा का विद्रोह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, चलिए, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह कौन थे? तो धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? यह आपका उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 का याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? चलिए आंसर कीजिएगा। अगर पूछा जाए मुंडा विद्रोह कब हुआ था तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चलिए, तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बिरसा, ठीक है, बिरसा मुंडा। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, चलिए, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ये क्वेश्चन जिस पीछे भी नेता दोबारा रिपीट हो रहा है। ओ चलिए, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बिरसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, चलिए, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो बिरसा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? ठीक है, देखिए 1900 में तो सबको याद होगा, 1900 में पकड़ा गया था, लेकिन यहाँ आपको बाइडेट घुसा दिया। बीपीएससी खास करके इस टाइप से प्रश्न जरूर पूछता है, बाइडेट जरूर बीपीएससी एक दो क्वेश्चन को घुसा दिया करता है। चलिए, तो कब सोते हुए कब पकड़ा गया था बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसका आंसर इसमें से आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है कब सोते हुए पकड़ा गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये कब पकड़े गए थे? 3 मार्च, ठीक है, कहीं कहीं आपको 3 मार्च भी देगा। हाँ, 3 मार्च को पकड़े गए थे, यहाँ 3 मार्च को ऑप्शन में नहीं दिया हुआ आपका। चलिए, 3 मार्च 1919 को, वो सॉरी 1900 में, 3 मार्च 1900 में बिरसा सोते हुए पकड़े गए थे, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा 3 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ठीक है, तो 54 का आंसर कीजिएगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसमें आपका आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इनमें से कोई नहीं। चलिए 55 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, रांची, ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, तो किसने किया था? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ठक्कर बप्पा ने, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा स्पीड चलेंगे हम लोग। होज विद्रोह हुआ था, तो होज विद्रोह कब हुआ था? चलिए आंसर कीजिएगा, ये कब हुआ था आपका?
तो याद रखिएगा ये आपका 1820-21 में के दौरान हुआ था। ठीक है, होज विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान हुआ था। बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न ये भी आपका, सारा प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा हुआ पीसीएस लेवल में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1874 में। कब हुआ? 1874 में। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन हो जाएगा? सुरेंद्र साई। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। चलिए ये आपको क्या करना है? घटनाओं का विचार कीजिए। जब तक आपको याद नहीं होगा कौन सी घटना कब घटी, आप विचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन हुआ था? ठीक है, अगर देखें तो सबसे पहले संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये आपका 1 नंबर पे हो जाएगा 1855-56 में। ठीक है, 55-56 याद रखिएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। इसके बाद अगर हम देखें तो नील विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो नील विद्रोह आपका 1859 में हुआ था। ये तो बहुत दूर हो जा रहा है। 1859 में आपका नील विद्रोह हुआ था। अच्छा, दक्कन दंगे ये कब हुआ था? ठीक है, तो ये आपका कब हुआ था? ये 1875 में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये आपका 1857 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1857 में हुआ था। चलिए तो हम इसको सजाते हैं। सबसे पहले कौन हुआ था? तो 55-56 नहीं है, 57 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। नीचे लिखते हैं 2 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 4, अब फिर आपका हो जाएगा 1। 2 4 1 किस में है? चलिए आंसर देख लेते हैं। 2 4 1 किस में है? इससे पकड़ा जाएगा। 2 4 1 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 4 1 3। ठीक है, 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। चलिए 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? यह बहुत आपका स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिए बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ था। तत्कालीन कारण उद्देश्य बीपीएससी का ये सब पूछने का तरीका होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 का आंसर कीजिएगा आप। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अकाल की छाया भी देता है कहीं कहीं। 1 मिनट, चलिए ये हो जाएगा आपका अकाल की छाया। ठीक है, अब महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। तो कहा जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। चलिए 1857 के पश्चात निम्नलिखित में से लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो सबसे लोकप्रिय आंदोलन कौन हुए थे? सबसे पहले कौन हुए थे, उसके बाद कौन हुए थे? ठीक है, चलिए तो हम देखें तो सबसे पहले लोकप्रिय आंदोलन कौन सा था? तो संथाल विद्रोह। ठीक है, 1855-56 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आप देखिएगा नील विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में। याद रखिएगा 1859-60 देता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो दक्कन कृषि दंगे हुआ था। ये कब हुआ था? 1875 में। ठीक है, 1875 में। अब बिरसा मुंडा वाला ये आपका हो जाएगा 1899 से 1900 में। ठीक है, 1899 से 1900 में। तो चलिए इसको हम सजाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 55-56 संथाल विद्रोह। ठीक है, नहीं, नील विद्रोह 1800 सबसे लोकप्रिय ना, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? सबसे लोकप्रिय कौन सा था? तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका नील विद्रोह हो जाएगा, यानी कि 1859 वाला। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? उसके बाद आपका दक्कन दंगे हो जाएगा, यानी कि 2 3 4। 2 3 4 किस में है? चलिए तो ऑप्शन नंबर इसमें, ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 64। चलिए मिलान करना है, कौन सा क्षेत्र कहाँ हुआ था? सही मिलान कीजिए। चलिए तो मोपला विद्रोह हुआ था तो केरल में। ठीक है, ये आपका सही है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। ठीक है, अच्छा, और ये पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था?
ये आपका हो जाएगा बंगाल में। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था, ये हो जाएगा आपका बंगाल में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्का आंदोलन ये कहाँ हुआ था, तो एक्का आंदोलन आपका हुआ था अवध में, ठीक है। एक्का आंदोलन का संबंध अवध से। अब बिरसा मुंडा विद्रोह तो जो कि झारखंड रांची में हुआ था, वो पहले बिहार में ही था, ठीक है। याद थोड़ा यहाँ फोकस कीजिएगा। यानी कि 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 3, 3 का 4, ठीक है। 1 का 1, 2 का 3। चलिए देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 1 का 1 इसमें मिल रहा है, 1 का 1 इसमें मिल रहा है, फिर 2 का 3 यानी बी का 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ। अभी जस्ट हम लोग देखें मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में, ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में। और कब हुआ था, 1921 में। दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। ये क्या है, सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा मतलब है। चलिए देखते हैं। तेभागा आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तेभागा आंदोलन आपका याद रखिएगा 1946 में, ठीक है। यानी कि ये जो सामने सामने दिया हुआ है ये आपका गलत दिया हुआ है। ये कब हुआ था, तो 1946 में, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे 1946 में। अच्छा, मोपला विद्रोह कब हुआ था, अभी जस्ट हम पीछे पढ़े। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में। अभी जस्ट हम पीछे पढ़ रहे थे, मोपला विद्रोह पूछे तो 1921 में। अब पबना किसान विद्रोह ये कब हुआ था, ये आपका 1873 में हुआ था। ये आपका कब हुआ था, तो 1873 में, ठीक है। अच्छा, लास्ट है बंगाल नील विद्रोह। तो बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था, ये आपका 1859-60 में हुआ था, 1859-60 में, ठीक है। तो चलिए तो इसको हम लोग देख लेते कौन हो जाएगा। 1 का तेभागा आंदोलन कब हुआ था, तो 1 का आपका क्या हो जाएगा, 1946 यानी कि 46-47, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा आपका। अच्छा, मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में हो जाएगा। अच्छा, पमना किसान विद्रोह ये, अच्छा मिलान करना था, सॉरी। चलिए मिलान करना है इसमें, कौन कब हुआ था। तो 1 का क्या हो जाएगा आपका, तेभागा आंदोलन कब हुआ था, तो 1946-47 में हुआ था। मोपला विद्रोह आपका 1921, सॉरी 1921 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1 का 4, 2 का 3, ठीक है। पबना किसान विद्रोह ये कब हुआ था, 1873 में। तो 73 नहीं है तो 79 आप ले सकते हैं, ठीक है। यानी इसका ई हो जाएगा। बंगाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 1800, इसको देखा जाए तो 1960 में, ठीक है। चलिए तो इस हिसाब से 1 का 4, 2 का 3। चलिए देखते हैं 1 का 4, 2 का 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये तो लगा हुआ है आपका 1 का 4, 2 का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कुछ भाषाओं सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। चलिए सही उत्तर बताना है। चलिए तो पबना विद्रोह ये कब हुआ था, 1873 से या 1885, ठीक है। अच्छा, एका कब हुआ था, एका आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। तो ये आपका 1922 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये आप जानते हैं 1855-56 में हुआ था। ताना भगत 1914, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 का 2 और 2 का 3 देखते हैं किस में है, 1 का 2 और 2 का 3। चलिए 1 का 2 देखें तो 1 का 2 इसमें है और 2 का 3, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 में देखते हैं, एक्का आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले एक्का आंदोलन कब हुआ था, अभी जस्ट हम लोग पढ़े 1922 में। एक्का आंदोलन कब हुआ था, 1922 में। तो प्रारंभ किया गया था, तो कहाँ से शुरू किया गया था एक्का आंदोलन, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई बाराबांकी के अन्य स्थान के किसानों के द्वारा, ठीक है। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं। रंपा विद्रोह, ठीक है। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, अगर रंपा विद्रोह देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1879 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1879 में। अच्छा, पमना विद्रोह, पमना किसान विद्रोह ये अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े हैं, ठीक है। ये आपका 1873 में हुआ था। चलिए अब बंगाल में नील विद्रोह ये भी अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े हैं। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था, 1859 में, ठीक है, 1859 में। अच्छा, जनजाति विद्रोह तो एक लास्ट कौन बचा, 1860 में। चलिए तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, यानी कि 1 का आंसर 2 और 2 का 4। 1 का 2, 2 का 4। चलिए देखते हैं कौन में है, 1 का 2, 2 का 4। 1 का 2 इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, 2 का 4, तो 2 का 4 सिर्फ इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में, ठीक है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो क्या ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो केरल में हुआ था, ठीक है, आप याद रखिएगा। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? अभी जस्ट हम पढ़े केरल में। जस्ट 70 नंबर क्वेश्चन यही था, कहाँ हुआ था? तो केरल में। तो केरल बोले तो मालाबार में, ठीक है, केरल मालाबार तट में, ठीक है। 71 का क्या हो जाएगा? 71 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए कितने बार इस प्रश्न को पूछा गया, आप देख सकते हैं। यूपी पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में, फिर यूपी पीसीएस में इतना बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फिर से एक क्वेश्चन को मिलान करना है, ठीक है। चलिए, तो बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? तो बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? याद, ये 1824 में हुआ था बैरकपुर विद्रोह, ठीक है। और बरहामपुर विद्रोह ये कब हुआ था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये 1 मिनट, हाँ चलिए, ये आपका हो जाएगा फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह आपको पता होगा, 1855-56 में हुआ था, ठीक है। बेल्लोर विद्रोह ये भी आपको पता होगा, ये कब हुआ था? डी का, ठीक है, ये आपका 1806 में हुआ था। यानी कि एक का आंसर 2 होगा और 2 का आपका 4 होगा। 1 का 2, 2 का 4। चलिए देखते कौन में है। 1 का 2, 2 का 4। 1 का 2 इस दोनों में है, अच्छा बात है। अच्छा, 2 का 4, 2 का 4 किस में है? तो सिर्फ इसमें है, 2 का 4। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फिर से मिलान करना है। चलिए, तो हम जानते हैं संथाल विद्रोह, अगर हम देखिए जो आपको याद हो उससे भी आप मिलान कर सकते हो। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। 2 याद हो गया। कोल भगत, ये वो बोलो कोल विद्रोह, जिस बहुत पहले ही क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 1831-32 में। सिंपली मिल गया। अब जो नहीं मिला होम 1828 में हो जाएगा। यानी कि सी से अगर आप मिलाते हैं, ठीक है, 2 से कोल वाला देखें तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32, यानी कि 4 में, और 3 का 1, 4 का 2 का 4, 3 का 1। चलिए देखते हैं 2 का 4, 3 का 1 किस में है? तो 2 का 4, देखिए 2 का 4 यहाँ मिला आपको, ठीक है, और 3 का 1 इसमें भी मिल गया आपको। यानी कि हो ना हो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार तट में, ये अभी जस्ट हम लोग पीछे देखें, ठीक है। अच्छा, और कुक्का आंदोलन तो ये अभी जैसे हुआ था पंजाब में, राम सिंह ने जो किए थे। चलिए, कोल विद्रोह 74 का क्या गुजरात में हुआ था, या चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में? ये दोनों में से आपको कन्फ्यूजन भी होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? कौन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए ये दोनों का दोनों सम्मिलित नहीं है, ठीक है। यानी कि सी और डी दोनों होना चाहिए था, ठीक है, सी और डी दोनों होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, ठीक है। चलिए, तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म नहीं सम्मिलित नहीं है? ठीक है, चलिए, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देख ले हम। मुंडा, तो बिरसा मुंडा सम्मिलित है। संथाल विद्रोह, तो इसके नेतृत्व चारों भाइयों ने किया था, सिद्धू कानून। अहोम आपका हो जाएगा गोमधर कुंवर। कौन सम्मिलित नहीं है? तो नायक ताना भगत, ये आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? ठीक है, तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1914 में। किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में। अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। चलिए मिलान करना आपको, कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए तो मिलान करते हैं। तो कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? तो त्रिपुरा में। याद रखिए कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो त्रिपुरा में। कुक्का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पंजाब में, ठीक है। चलिए और देखें, पावना कृषक विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है,
तो ये कहाँ हुआ था आपका, ये हो जाएगा आपका बंगाल में। पामना विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में। एक वजह बिरसा विद्रोह, तो बिहार या झारखंड। अगर कभी कभी झारखंड दे देना तो सोचिएगा, ठीक है, अगर नया पूछे तो। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुक्की विद्रोह, यानी 1 का 4 2 का 1, 1 का 4 2 का 1। देखते हैं किस में है, 1 का 4 2 का 1, 1 का 4 इसमें है, 2 का 1, 1 नहीं है, 1 का 4 2 का 1। अच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखना होगा। सी में क्या था आपका, पमना विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है, तो सी में क्या हो जाएगा, पमना विद्रोह, ये आपका बी यानी बंगाल में, यानी कि सी का दू। तो सी का दू कौन में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सी का दू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 28, चलिए छोड़िए, 29 नहीं है, 80 में आते हैं। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, ठीक है, तो भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, 80 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गंगा नारायण, ठीक है, गंगा नारायण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नारायण। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ, ठीक है, तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिएगा आप लोग। ये किसान सभा का नेतृत्व में, ठीक है, तेभागा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। चलिए, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन था। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन था, तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोड़ा नाग, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। चलिए, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था, ठीक है, जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया, तो कौन हो जाएगा, 83 का आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NM लोंखड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। सॉरी, तो क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और हम लोग बहुत जल्द ही, ठीक है, बहुत जल्द हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका NCERT। अगर हम बात करें NCERT की, NCERT वैसे स्टूडेंट जो 9th से लेकर 9 to 12th, ठीक है, NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो NCERT को 9th से 12th तक लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। 1 तारीख 2 तारीख से आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।